जय श्रीराम भाऊ लोकांनो. हे समोर आहे मुंजाव महाराज जागृत देवस्थान, अठरावल, तालुका जिल्हा जळगाव, महाराष्ट्र राज्य का। और ये है कुलस्वामिनी निमजय माता मंदिर, और आगे है एक कारका वाणी माता मंदिर। और ये देखिए शाम 6 या 7 बजे के करीब हमारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट में वाराऊ धान चला था। तो ये देखिए केले के प्लॉट का कैसे नुकसान हुआ है इधर। और ये देखिए पेड़ों की डालियाँ नीचे आ चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि 14-15 जून तक पेड़ का जो पानी है वो गिर जाएगा, और फिर हरे भरे खेत आपको दिखाई देंगे। और ये है आम का पेड़। मैं देखता हूँ अगर नीचे कोई केरी पड़ी हो तो मिलेगी मुझे, नसीब में होगी तो मिलेगी। ये देखिए रेती से भरा हुआ रास्ता है, दोनों तरफ से खेत है। ये आम का पेड़ है, उस पर भगवा ध्वज है, पर वो वाराउदान की वजह से नीचे हो गया है, लिपट चुका है अपनी बम्बू की काड़ी से। और ये क्या दोस्त यार, एक भी केरी नज़र नहीं आ रही। और वो देखो नीम की कितना बड़ा पेड़, मतलब डाली नीचे ज़मीन पर आ चुकी है। और रास्ते में मैंने देखा बहुत से पेड़ उखड़ चुके हैं। ये देखिए ये आगे, ये पूरी जगह ऐसा लग रहा है पूरा वाराउदान ने पूरा नुकसान कर दिया है। और सबसे ज़्यादा केले के प्लॉट वाले शेतकरी लोगों का, किसानों का। वो मेरी हिंदी उतनी ठीक नहीं है क्योंकि मैं मराठी भाषिक हूँ। महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्य महाराष्ट्र, छत्रपती संभाजी महाराजांचं राज्य महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय कांदेश। आमचा या जो भाग आहे याला मराठीमध्ये कांदेश म्हणता, म्हणजे कान्हादेश। पण ह्या ज्या बांडे आहे, भांडे आक्रमणकारी होते, त्यांनी यांचा खानदेश करून टाकला, आणि तोच आपल्या हिंदू लोकांनी अपनावून घेतला। तो हे बघू शकता तुम्ही, म्हणजे ये देखिए भाई लोगों ये केले के प्लॉट का कैसे नुकसान हुआ है इधर। हर जगह हर केले के प्लॉट का ऐसा ही नुकसान हुआ है। कई तो एक के ऊपर एक सारे केले के पेड़ गिर चुके हैं या ऐसे मुड़ चुके हैं। अब ये क्या होगा भाई लोगों, ये कोई काटेगा भी नहीं, और ये गोल भी नहीं होंगे, मतलब अच्छे से पकेंगे नहीं। इसीलिए ये वेपर्स के लिए वापसी में, वरना ढोरों के मतलब जानवर ही खाएंगे ऐसा लगता है। और ऐसा ही होता है हर साल हमारे यहाँ वाराउदान छूटता है, या चक्रवादल की वजह से केले का नुकसान होता है। हम भी केला बागायतदार है, हमारा भी 3 जगह पर 4-4, 5-5 हज़ार खोड़ है, पूरा मिलाकर 15-16 हज़ार खोड़ है हमारा भी। और वो भी हमें देखना पड़ेगा जाकर। यहाँ पर मैं निमजय माता के सामने मंदिर के जो वटा है उस पर योगा करता हूँ। यहाँ आगे है मुंजाव महाराज का मंदिर, ये भी आम के पेड़ है। एक नज़र मार लूँगा उन पर भी, अगर मिले हमको केरी तो हमारे नसीब में होगी, नहीं मिली तो नहीं मिली, क्या गम है। मिली तो ठीक, ना मिली तो ठीक। हम तो सियाराम हनुमान के भक्त हैं भाई। तो इसी बात पर एक छोटा सा भजन सुना देता हूँ आपको। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी हो, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। तो गाइस यहाँ पर चप्पल निकालनी पड़ेगी वरना खेत में फंस जाएंगी। और ये देखिए हमारे नसीब में 2-2 केरियाँ थी। यहाँ पर गिली मेरे है, ये तो पकी हुई है, ये भी दब रही, मतलब ये भी पकी हुई है। और आगे देखते एक और है भाई, पर ये क्या, ये तो पंछी ने खाई हुई है। कोई बात नहीं, इनको इसको धो लेंगे। और है क्या भाई लोगों, और है क्या, ये क्या होता है हमारे आए ऐसे राउदान छुट्टा है ना, तो उल्टा बच्चे लोग और बहुत से लोग खुश भी होते हैं, क्योंकि ऐसे बिना पाड़ी गई केरियाँ मिल जाती है ना, नीचे पड़ी गई। मैं योगा करने आया था, सोचा देख लेता हूँ केरिया। तो देखो भाई लोगों, कितनी भी गिरा ली हो, पूरा झाड़ उतार लिया हो, फिर भी केरी कहीं ना कहीं रह जाती है पत्तियों के बीच में। ये आम के पेड़ की एक अच्छी बात है। जो भी आता है अच्छे से देखेगा तो उसको केरी जरूर मिलेगी, और अच्छे से नहीं देखेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। हमें तो उस बड़े पेड़ की 3-4 केरियाँ मिली, उसमें से 2 पकी है, 2 पंछियों ने खाई हुई है। उसको धो के हम यूज़ कर लेंगे, खा लेंगे मतलब। और ये देख सकते हैं आप, मेरा पैर ज़मीन पर है और उतना ज़्यादा बारिश नहीं हुई लगता है मुझको, क्योंकि मैं चल पा रहा हूँ, वरना पैर तो ज़मीन में पूरे घुटनों तक घुस जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर नागरती करके, मतलब पलाव करके रोटावेटर पावर टिलर चलाया हुआ है। मतलब यहाँ पर जो भी फसल होगी उसकी जड़ों के पास अच्छे से ऑक्सीजन, अच्छे से पानी मिलता है। और ये पानी गिरने के बाद पावर टिलर, रोटावेटर, पलाव, नागरती करना आसान नहीं होता। बहुत ट्रैक्टर को बहुत डीजल भी लगता है, और बहुत ये गारा हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, उसको निकालना पड़ता है। और यहाँ पर ये जागृत मुंजवास मंदिर है ना यहाँ पर, ये तो उसके पास ये धर्मशाला बनी थी, वो उतनी यूज़ में नहीं है, इसीलिए इस जगह पर ऐसा हॉल बनाने जा रहे हैं। वहाँ पर जो मुंजोबा के वार होते हैं 4-5 सोमवार शनिवार रहते हैं, वो फरवरी जनवरी महीने में, तब मान वगैरह आते हैं ना, तो वो वहाँ होंगे, शादियाँ होंगी, मतलब अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर। और हम जा रहे हैं, अभी आपको दिखाता हूँ श्री मुंजोबा महाराज का दर्शन कराता हूँ। मैंने तो आंग धो, मतलब नहाया नहीं हूँ, इसलिए मैं अंदर जाके नहीं दिखाऊंगा आपको, बाहर से आपको श्री मुंजोबा महाराज का दर्शन करा देता हूँ। और ऐसे लाइट वगैरह लगाए हैं। और आगे हमारे इस रास्ते से आगे जाओगे 3 किलोमीटर तो आपको भालौद गांव मिलेगा। भालौद गांव में हमारे रावेर तालुके के आमदार है श्री हरिभाऊ जावले। उनके पिताजी थे, मतलब उन्होंने ये रास्ता बनाया था हरिभाऊ जावले ने, और उनके बेटे अमोल हरिभाऊ जावले वो अभी आमदार है। देखते हैं, अगर वो रास्ता बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे मैं स्कूल में भी जाता हूँ, अब क्लास 12th में जाऊँगा। 16 जून से स्कूल मतलब कॉलेज, स्कूल और जूनियर कॉलेज भी खुल रहे हैं। फिर अपनी पढ़ाई, फिर ये घूमना फिरना कम करना पड़ेगा, क्योंकि 12वीं के एग्ज़ाम बहुत टफ हो रहे हैं भाई। बोर्ड के एग्ज़ाम 10th के तो थोड़ा मीडियम था, पर अब 12th में मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बाप रे, नाम सुनकर भी डर लग रहा है अभी तो। और मैंने क्लास 11th में उतना गया नहीं स्कूल, अब वो सब कसर 12th में पूरी करनी पड़ेगी। वैसे 9th में भी मैं कम गया था, 10th में वो पूरा किया, और मुझको 75.80% मिले थे। ये देखो रास्ते पर पेड़ की डाली गिरी है,
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बार अवदान छूटा होगा। यह है मुंजोबा देवस्थान अट्रावल। मुंजोबा महाराज की जय, काशीराम महाराज की जय। ये देखिए मुंजोबा महाराज। यहाँ पर जो यात्रा होती है, जो आसपास 1 महीने तक चलती है, यहाँ पर पूरे झूले वगैरह सब दुकान होता है। और फिर जो भक्त लोग होते हैं यहाँ पर लोनी वगैरह नारियल पूजा सामग्री चढ़ाते हैं। और फिर 1.25 महीने के बाद ये जो सातपुड़ा पर्वतरांग है, इसकी तरफ से ज्योति आती है, मतलब एक जलती ज्योति आती है और वो उस लोनी को जला देती है। और फिर यहाँ पर अग्निराग होता है। और फिर ये जो सब काला काला दिख रहा है आपको, ये उसी वजह से हुआ है। अब फिर से इसको कलरिंग दी जाएगी और फिर जब यात्रा होगी तब ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है सालों साल। तो ये बहुत जागृत मुंजोबा देवस्थान है। वो स्वयं, वो मतलब उस मंदिर को किसी ने बनाया नहीं, वो ज़मीन से अपने आप मुंजोबा महाराज आए थे। वो 5 भाई थे जितना मुझे पता है। ये है सालों पुराना बरगद का पेड़, जिस पर महिला लोगों ने वट सावित्री की पूजा थी ना कल या परसों, तो पूजा भी करी है। ऐसे दौरा लपेट के आप देख सकते हैं कितना बड़ा तना है। बहुत पुराना पेड़ है, मेरे अंदाजे से 500,000 पुराना, 500,000 पुराना पेड़ होगा ये। फिर बाद में ये मंदिर बना। मंदिर बाद में बना, पहले इस पेड़ के छाया में मुंजोबा महाराज प्रकट हुए थे। तो ये पेड़ भी बहुत जागरूक है। और पहले ज़माने में ऐसा मानते थे, वहाँ पे एक कुआं है, वो भी मैंने नहीं दिखाता आपको, ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा, पर चालू कंडीशन में है। उससे जो भक्त लोग आते थे मान के लिए, तो उनके पास अगर बर्तन ना हो और अच्छी श्रद्धा से मांगो, तो नीचे जो विहीर है, जो कुआं है, उसमें से बर्तन आते थे। फिर उसमें प्रसाद पका कर मुंजोबा महाराज को भोग लगाते थे। फिर सब लोग अच्छे से खुशी से उस प्रसाद को पाते थे। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ की डाली, पूरा रास्ता जो समेट लिया है, इतनी बड़ा पेड़ की शाखा गिरी है। वह भी एक काम है, चलो देखते हैं, अगर मिली हमको केरी तो अच्छा होगा। वो देखिए रास्ते पर और एक पेड़ गिरा हुआ है। तो मतलब पेड़ों का बहुत नुकसान होता है। वो आगे भी नीम का पेड़ गिरा है, ये नीम का पेड़ गिरा है। और हमारे यहाँ कैसा है, वो ज़्यादातर बांध होते हैं ना, उन पर नीम के पेड़ होते हैं। तो ऐसी बात होती है कि नीम के पेड़ होते हैं जो दो दो खेतों की बाउंड्री बनाते हैं। उन पेड़ों के इधर इसका खेत, उस तरफ उसका खेत, ऐसा होता है। ये देख सकते हैं, ये आदमी जा रहा है, पर उसे क्या पता वारा उदान छूटा था, रास्ते में झाड़ गिरे हुए, कैसे गाड़ी निकालेगा उसी को पता। मेरी हिंदी उतनी ठीक नहीं है क्योंकि मैं मराठी भाषी हूँ। मेरी मदर टंग मराठी है। और आई लव मराठी, आई लव महाराष्ट्र, आई लव छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज। जय शिवाजी, जय भवानी, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये घास पर हमारी चप्पल रख देते हैं, वरना वो तो ऐसे कि 1-2 पग बढ़ाएंगे और टूट जाएगी। क्योंकि ये बरसात के बाद जो पहला पहला पानी गिरता है ना, उसमें बहुत चिकनाई मिट्टी होती है, बाद में वो बैठ जाती है। एक मिली हमको केरी, कच्चा आम, ये भी कच्चा आम है, थोड़ा दब रहा है, मतलब ये 1-2 दिन में पक जाएगा।
और है क्या यार, हम तो केरी के दीवाने हैं भाई। ये तो पंछी ने खाई हुई, इसको धो के खा लेंगे। ये एक और है, और ये देखिए पूरा आम बना हुआ है, पूरा आम बना हुआ है भाई, दब रही है, मतलब पूरा पक चुका है। मैं अपने जेब में कैसे रखूँ भाई, इनको धोना पड़ेगा। एक हाथ में फ़ोन है, क्या करूँ अब। इसे कैसे तो करके उठाना पड़ेगा यार, कैसे उठाए पर कहाँ नहीं जाता। एक और है भाई लोग, ये देखो इतना वारा उदान छूटा कि डंक के साथ केरी गिर चुके हैं। ये एक और है, वो भी पंछी ने खाई हुई है। और एक दो तीन और तीन है, इन्हें भी पंछियों ने अपना शिकार बनाया हुआ है। ये भी पकी हुई है। मतलब मुझे निराश नहीं किया, बोले आम ने। मैं आम के नीचे आया, मुझको केरियाँ मिल गई कोई आने से पहले, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे आया था और अब कितने बज रहे हैं, अब 5:53 हो चुके हैं, मतलब आसपास 1 घंटा हो चुका है। चलो मैं ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा, वरना गिरा देता, जो है उन्हीं को ले जाता हूँ। पर इनको ले जाना भी एक बड़ा टैक्स है। और अच्छे से ढूंढता हूँ, अगर 1-2 मिली तो मेरे को ये छोटी केरी दिख रही है इधर, उनको भी ले लेता हूँ। छोटी है पर अच्छी है, छोटी छोटी केरी। ये भी पंछी ने खाई हुई है थोड़ी सी। ये देखो कितना पुराना पेड़ लग रहा है आम का। हमारे यहाँ इतने आम के पेड़ थे पहले, मेरे पिताजी बताते हैं मुझको कि हर खेत में आम के पेड़ थे। हम कोई उतारता नहीं था, मतलब कोई तोड़ता नहीं था, इतनी केरियाँ थी। हम उसकी साख, मतलब वो पके हुए आम खाते थे। पर धीरे धीरे लोगों ने पेड़ों को तोड़ दिया, पेड़ों के पैसे कर लिए और खेतों को खाली कर दिया पेरनी करने के लिए। ऐसी बात होती है भाई लोगों। ये देखो इस ऊपर कच्चा आम दिख रहा है मुझको, उसे गिरा था वो अभी। और यहाँ पर इस तरफ हमारी उत्तर की तरफ ये सातपुड़ा रांग है ना, मतलब नाम ही सातपुड़ा है उस पर्वत रांग का। वहाँ से हमारे गांव की नदी इंद्रायणी नदी आती है। देखते हैं इस साल उसको पानी आता है क्या नहीं। 2006 में उसको बहुत ज़्यादा पूरा आया था, तब तो मैं पैदा भी नहीं होता भाई। लोग बताते हैं कि इतना पानी आया था कि अब तक उसकी वजह से वो कुएं और उसमें पानी है, ग्राउंड वाटर है, ऐसी बात है। और ये आपको दिखाता हूँ मैं कच्चा आम डाली पर। ये डाली के पास आपको दिख रहा है क्या कच्चा आम भाई लोगों। ये देखो मैं उसको गिराता हूँ अभी। जान दो भाई, गिरेगा नहीं, वो डाली के बिल्कुल पास है। कभी आऊँगा और देखूँगा गिरा हुआ होगा तो मिलेगा। इन जो है उनको ले जाता हूँ, कोई आ गया तो वो भी मेरे से पकी पकी ले जाएगा एरिया। और यहाँ पर कुछ है क्या ले जाने के लिए, वो तो भरी हुई है, वरना मैं जेब में डाल लेता उनको। ये देखो इधर आता एक और केरी दिखी मेरे को, ये देखो और एक केरी मिली, वो भी दब रही है, मतलब वो भी पकी हुई है। मतलब आपको पता है क्या, ये जो आम के पेड़ होते हैं उनकी डालियों में केरियाँ रहती है, और ऐसा वारा उदान छूटने में और वो नीचे गिर जाती है पकने के बाद, वरना पूरी बड़ी होने के बाद। ये देखो भाई लोग एक और मिली, मतलब बहुत सी कैरियाँ पड़ी हुई है, उनको ढूंढना भी अच्छी, मतलब ये बात है, आप समझ लो, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं 2 मिनट के लिए मतलब बंद भी नहीं कर सकता यार वीडियो। और ये उठाओ तो उठाओ कैसे यार, ये बड़ी 2 मिनट जेब में रखता हूँ फ़ोन और फिर आपको उठाता, क्योंकि ऐसे तो ले जाना मुमकिन नहीं है। आपको आवाज़ आ रही होगी ठीक है या नहीं मुझे पता नहीं,
क्योंकि मैं पहली बार ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। एकदम से मुझे याद आया तो बना देता हूँ। लोगों के पास माहिती रहेगी, वो भी हमारे मुंजोबा महाराज के दर्शन करने आएंगे, उनकी भी मुरादें वगैरह पूरी होंगी। पुण्य का काम है, अच्छा काम है। इतनी ले जाता हूँ मेरे चप्पल के पास, फिर देखता हूँ किस में ले जा सकता हूँ। कोई थैली वेली मिलती है तो उसमें ले जाऊँ। तो मैं आपको एक छोटा सा अपना भजन की तरह ये सुनाता हूँ। आपको बोर भी नहीं होगा वीडियो, क्योंकि जेब में रखा है मैंने फोन। मैं श्री राम का भक्त हूँ और उनके भक्त, हनुमान का भी भक्त हूँ, माता सीता का भी भक्त हूँ। मतलब मैं प्रभु श्री राम, माता सीता, उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो इसीलिए आपको सुनाता हूँ। सीताराम सीताराम कहिए भाई लोगो, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए भाई लोगो, बहन लोगो, सीताराम कहिए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अब ढूंढता हूँ थैली वेली कुछ मिलता है तो उसमें डाल के ले जाऊँगा, वरना थोड़ी थोड़ी 2 बार ले जानी पड़ेगी। मैं योगा करता हुआ आप, क्योंकि भाई योगा से ही होगा। मैं 2020 में जब कोरोना आया था तब इंडिया टीवी पर बाबा रामदेव को देखकर योगा करता था। मैं, मेरा भाई और मेरे मित्र, मतलब मेरे दोस्त योगा वगैरह करते थे। बाद में हमने रनिंग शुरू की और रनिंग करने से मेरी हाइट भी बढ़ गई, क्योंकि पहले मेरी हाइट आसपास 4 फुट थी और अब मेरी हाइट है 6 फुट। और अभी रनिंग मुझको 18 साल चालू है, 18 साल का पूरा हो जाऊंगा मैं 9 अप्रैल को। अब है आज की तारीख 12 जून, मतलब कुछ महीने रह गए हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच या 6 फीट 5 इंच तक बढ़नी तो चाहिए, क्योंकि योगा से हाइट बढ़ती है, योगा से सब होता है। योगा ही तो सब पुराने लोगों ने किया है और वो इतने स्वस्थ रहते थे, 100 साल तो आराम से जी लेते थे। और आज के जो इंसान है वो आसपास 60 वर्ष, मतलब 60 साल के होते, तभी से उनका काम पड़ जाता है। तो पहले क्या था, केमिकल वगैरह खाना नहीं था, अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे। अब क्या है, इतना पोल्यूशन वगैरह हो चुका है शहरों में। दिल्ली तो गैस चैम्बर बन चुकी है, मुंबई में तो नदी नहीं दिख रही, नाले ही नाले बन चुके हैं। मीठी नदी जो थी उसका नाला बन चुका है। भाई क्या कर सकते हैं, जो लिखा है वो तो होगा ही। तो बस मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ, 23 मिनट हो चुके हैं। ये है हमारा मुंजवा महाराज का मंदिर, ये निमजाय माता का मंदिर, और आगे वो दिख रहा है वो कारका भवानी मंदिर। मतलब एक ही रास्ते पर 200 मीटर की दूरी पर 3 मंदिर है। चलो फिर भाई लोग, ये शाम के पेड़ को देखकर ये वीडियो बंद करता हूँ मैं।